This is a Wi-Fi range extender AC 1200 डुअल बैंड। सो बेसिकली ये एक्सटेंडर है वाईफाई के लिए, जहाँ पर जिस कमरे में आपको सिग्नल नहीं आ रहा हो आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देगा। तो मेजर चैनल ये देखिए बैक साइड के डब्बे पे दिख रहा है कि एक लाइट ब्लू कलर का है, वहाँ पर आपका नॉर्मल राउटर है और पर्पल कलर में आपने एक्सटेंडर लगा दिया है जहाँ पर वो दिया हुआ है, तो उससे आपकी वाईफाई की रेंज एक्सटेंड हो जाती है। तो यू विल बी लाइक इन अ सेफ़र साइड। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस एक्सटेंडर को यूज़ करते हुए उसके इंस्टॉलेशन को लेकर आ रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहा था। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट थ्रू, ये मेरा ड्यूटी फ्री करके मेरा वाईफाई का नाम है जिसकी रेंज मेरे को एक्सटेंड करनी है। तो अभी मैं ड्यूटी फ्री के ऊपर कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अपने CMD कमांड से इसको यूज़ करा और IP कॉन्फ़िग से टाइप करके मैंने बेसिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे निकाला है। तो मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो आई एम यूजिंग जियो नेटवर्क एट द मोमेंट। तो मेरे को जियो नेटवर्क के राउटर के लॉगिन पेज पे लेकर आ जाएगा। तो ये लॉगिन पेज पे ले आया है, तो मेरे को यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। बट मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए ही शो कर रहा था। और यहाँ से अब मेरे को नेटवर्क के वाईफाई एक्सटेंडर का जो उन्होंने IP एड्रेस दिया है, और यू कैन से इस एक्सटेंडर को लॉगिन करने के लिए लिंक दिया था डब्बे के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, वो मैंने डाला है यहाँ पर। एंड आई विल शो यू क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। तो इट्स लाइक www.mywifi.ext.net। तो ये मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। एक मिनट। यस। सो जब मैंने कनेक्ट करा तो रिफ़्रेश करा तो इसके बाद में ये लिखा आ गया, यू आर नॉट कनेक्टिंग टू योर एक्सटेंडर वाईफाई नेटवर्क। इस तरह का एरर आ जाता है। तो बेसिकली मेरे को वाईफाई एक्सटेंडर पे ही कनेक्ट करना है एंड देन आई नीड टू ओपन दिस। तो यहाँ पर नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, एंड्रॉयड का लिंक दिया है एंड जिस तरीके से इसको लॉगिन करना है वो सारे लिंक्स दिया हुआ है। आई विल ट्राई टू कनेक्ट टू दिस वाईफाई एक्सटेंडर एज ऑफ नाउ। देखो यहाँ पर कैन नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क लिखा आ रहा है, ड्यूटी फ्री। मैं जैसे इसको ट्राई कर रहा हूँ, मेरा वाईफाई एक्सटेंडर कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो जब भी मैं वाईफाई एक्सटेंडर को इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, कैन नॉट कनेक्ट लिखा आ जाता है और इस तरह की एरर्स आ जाती हैं। मेन नेटवर्क पे जाके आप ट्राई करोगे 3-4 बार, अगर ये नहीं कनेक्ट होता है तो ये चैलेंजेस बहुत नॉर्मल सिनेरियो में हमारे को वाईफाई एक्सटेंडर के साथ में आ रहे हैं। ये देखो कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिखा आ रहा है, अवेलेबल लिखा आ रहा है, बट अगेन कनेक्ट नहीं हुआ है, यू आर नॉट कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो बेसिक चैलेंज यहीं पर था कि आपको वाईफाई एक्सटेंडर के अंदर जाके उसकी सेटिंग्स को देखना हो तो कैसे करेंगे। तो ये वाईफाई एक्सटेंडर है आपका, इसको ऑफ़ करिए, फिर इसको ऑन करिए। तो मैंने पूरा इसको, ओके मेरी से गलती हुई है, सॉरी, ये मैंने उल्टा लगा रखा है, तो मैंने इसको सीधा लगा दिया है। तो पूरा टाइम लेंगे जितना भी टाइम लेता है ये स्टार्ट होने में। ये नेट गियर का वाईफाई एक्सटेंडर है, सबसे ऊपर पावर है, ये पावर की लाइट है रेड कलर की।
देखिए ग्रीन लाइट चल गई WPS की। तो जितना टाइम ले रहा है ओरिजिनल, मैंने कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं करी है, जितना टाइम इसको लेना चाहिए स्टार्ट होने में मैंने पूरा उतना ही रखा है टाइम। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए इसकी तीसरी लाइट भी चल गई है, तो अपनी 3 लाइट चल चुकी हैं एंड चौथी लाइट इज़ लाइक डिवाइस इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड। जैसे ही ये 4th लाइट चल जाती है इसका ये मतलब है कि ये आपका वाईफाई एक्सटेंडर कनेक्ट हो चुका है। कमिंग बैक टू द लैपटॉप अगेन, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर सिक्योर्ड लिखा आ गया और कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पर वापस से मैंने वो वाईफाई ext.net को डाला है, लॉगिन पेज को ओपन कर रहा है क्योंकि कनेक्ट हो चुका है हमारे वाईफाई एक्सटेंडर से, तो टाइम नहीं लेना चाहिए। देखिए ड्यूटी फ्री 2GXT पे आ चुका है, कनेक्टेड एंड सिक्योर्ड हो चुका है। जो हमें चैलेंजेस आ रहे थे वो हमने सिर्फ एक रीस्टार्ट से पावर ऑफ करके पावर ऑन करा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं आपका और उसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये लॉगिन कर लिया है, नेटगियर जीनी पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर ये स्टेटस आ रखा है, इंटरनेट से राउटर पे आए, राउटर से एक्सटेंडर पे आए, उसने रेंज बढ़ा दिया। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, जहाँ से राउटर पे आए और एक्सटेंडर से इसको आगे पूरा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले कनेक्शन को आगे बढ़ा दिया है और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले को आगे बढ़ा दिया। तो अभी मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। तो 144 इनपुट था, उसको 300 Mbps पे बढ़ा सकते हैं। 867 इधर है, तो उसको आउटपुट भी 867 Mbps पे आ रहा है। तो 5G नेटवर्क एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क पे दोनों आप वाई ब्रॉडबैंड को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है, कुछ गलत वाईफाई पे आप कनेक्टेड है, तो आप इस पे स्मार्ट सेटअप पे क्लिक करके आप उसको स्ट्रेंथ को चेक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपने सारे जो भी नया वाईफाई है उसके थ्रू आप इसके अंदर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए और मैनुअल SSID डालना है तो आप SSID मैनुअल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मेरे को यहाँ पर मैं देख चुका हूँ सब सेटिंग्स। जो मेन चैलेंज आ रहा था वो आपका ओपन पेज नहीं खोल रहा था, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो ये आपका EX6110 ये आपका नेम आ रहा है, SSID यूनिक होना चाहिए, इस तरह से ये एरर्स आ जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो डिवाइस का नाम है वो क्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायनेमिकली गेट एड्रेस में ना आपका IP एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, इस वजह से डायनेमिकली लेकर आ रहा है आपके। अब आप यहाँ पर एक्सटेंडर का नेम और उसका IP एड्रेस कांस्टेंट रख देंगे, यानी स्टैटिक रख देंगे, वो कोई नहीं चेंज करेगा जब तक आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको जैसे ही करके सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप सेव करेंगे तो एरर्स आएंगी कि आपकी IP एड्रेस और गेटवे एक रेंज में होने चाहिए। आप वापस से जाएंगे CMD पे IP कॉन्फ़िग करके चेक करेंगे, आपने देखा कि आपका क्या है IP4 का 192 196 सबनेट मास्क और दोनों चीज़ चेक कर लिया है आपने, IP4 का एड्रेस चेक कर लिया है आपने, पूरा एक बार देख लिया है, फिर भी आपका सेव करने पे एरर आ रहा है, तो प्रोबेबली जो आप स्टैटिक IP एड्रेस दे रहे हो वो सबनेट मास्क की रेंज में नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो गेटवे का नंबर है उसके हिसाब से आप अपना IP एड्रेस को दे दीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अपना 29 दे दिया है, तो 192 168 29 और 29 करके दे दिया है तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
देखिए ये आपसे पूछ रहा है, आपसे क्रॉस चेक करने की बात करता है। आप प्रॉपर मैसेज जो पॉपअप होता है उसको एक बार आप आराम से पढ़ के फिर उसको अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से सेव करिएगा। ये क्यों करा गया है, स्टैटिक आईपी एड्रेस क्यों दिया गया है, मैं डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक इशू भी आ रहा है, सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं सेव करना चाह रहा तो मैंने कैंसिल करा, कैंसिल करके मैं वापस उस पीछे वाले पेज पे आया, दोबारा आईपी एड्रेस पे आया, डायनामिकली ना करके मैंने स्टैटिक पे क्लिक किया। स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद में दोबारा से मैंने वो 29 डाला है। देखिए अब सेव अनेबल हो गया है। तो ये छोटे छोटे इसके अंदर एरर्स ज़रूर हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस चीज़ के आगे निकलना है और क्या सेटिंग्स कर रहे हो, तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये आपकी सेटिंग्स पे फ़ायदा ज़रूर करेगा। जब तक ये अप्लाई कर रहा है चेंजेस, मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले mywifi.ext.net करके यूज़ कर रहे थे, तो जो मैंने अभी 29 स्टैटिक आईपी दे दिया है। तो अब मेरे जिस तरीके से मैंने शुरुआत में वीडियो में डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन किया था और जियो लिखा आ गया था, उसी तरीके से अब मेरे वाईफाई एक्सटेंडर का भी एक आईपी हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड 192.168.29.29। तो उसी तरीके से मेरे को बेनिफिट होगा इमीडिएटली खोलने के लिए। ये खुल गया है और ये बोल रहा है कि आपका दूसरे डिवाइस के थ्रू लॉगिन है। तो इट इज़ वेरी इजी टू डू दीज काइंड ऑफ सेटिंग्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत यूज़फुल एक्सटेंडर है। सैम्पल सेटिंग्स हैं, कहीं पर भी इस तरीके से गाइड नहीं किया गया है। आपका लॉजिक सेम होना चाहिए और इजीली आप पूरा सेटअप कर सकते हो नेट गियर को। जिस भी कमरे में अंदर आपका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है वाईफाई का, तो आप एक अपने कमरे में एक अलग से एक्सटेंडर लेके आप आगे अपने एक्सटेंड कर सकते हो सिग्नल की स्ट्रेंथ को, और वेरी बेनिफिट टू दिस डिवाइस। आप मल्टीपल एक्सटेंडर्स भी लगा सकते हो, सबका स्टैटिक आईपी दे दो, एंड आपके 3-4 कमरों में जैसे सिग्नल नहीं आ रहा है तो हर कमरे में एक एक्सटेंडर लगा लो, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 5G के साथ में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके दूसरे एक्सेस शेड्यूल भी हैं, जैसे पेरेंटल कंट्रोल डालना है तो वो सब भी सेटिंग्स भी हैं। अगर आपको ये मोर सेटिंग्स देखनी है तो प्रोबेबली आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सेटिंग्स को, पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हैं कि एक्सटेंडर उस ड्यूरेशन में काम नहीं करेगा। तो वो सब बेनिफिट्स भी हैं पेरेंटल कंट्रोल डालने के बाद में, बाकी सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ एक सेटअप के लिए, सेटअप रिलेटेड या स्टार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता था, तो मैंने इस वीडियो के अंदर वही चीज़ को टारगेट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। मेरे एक्सटेंडर का आईपी एड्रेस 192.168.29.29 हो चुका है एंड आई एम हैप्पी टू लॉग इन इट थ्रू इट, और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।